नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। सिंहासन बत्तीसी की कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आज 7वीं पुतली की कहानी सुनते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। 6 दिनों की मिली निराशा के बाद 7वें दिन राजा भोज और दिनों की अपेक्षा उस दिन कुछ जल्दी सोकर उठ गए और उन्होंने अपने श्रेष्ठ मंत्री और राजजोशियों को बुलाकर मंत्रणा की और मंत्री से पूछा कि मंत्री जी, क्या राज्य के भूगर्भ से निकली हुई जो धन संपदा है उस पर राजा का अधिकार नहीं होता? तो मंत्री ने कहा कि राज्य की हर संपदा पर राजा का ही अधिकार होता है राजन। तो राजा भोज ने पूछा कि फिर क्या कारण है कि मैं अपने राज्य के भूगर्भ से निकले हुए सिंहासन पर बैठने में खुद को असमर्थ पा रहा हूं? तो मंत्री ने कहा, अब मैं इस विषय में क्या कह सकता हूं राजन? तब राजा भोज राजजोशी की ओर मुखातिब होकर बोले, आप शुभ लग्न और मुहूर्त देखकर मुझे बताइए कि किस समय मेरा सिंहासन पर बैठना उचित होगा, और ऐसा कोई मुहूर्त निकालिए जिसमें कोई विघ्न या बाधा उत्पन्न ना हो और मैं सिंहासन पर विराजमान हो सकूं। राजजोशी ने मुहूर्त देखा और कहा, आपके लिए वही शुभ मुहूर्त है राजन, जिसमें आप अन्य दिनों आप सिंहासन के निकट जाकर उस पर बैठने का प्रयास कर चुके हैं। अगर शुभ मुहूर्त रहा है तो फिर क्या कारण है कि मैं उस सिंहासन पर बैठ नहीं पा रहा? राजजोशी ने विनीत स्वर में कहा, कभी कभी भाग्य और कर्म में संघर्ष चलता रहता है राजन। ऐसे में जो प्रबल होता है वही सफल हो जाता है। आप प्रयास करते रहें, किसी न किसी दिन सफलता मिल ही जाएगी आपको। प्रयास करते रहने और सफलता की कामना के साथ राजा भोज 7वें दिन भी राजा विक्रमादित्य के सिंहासन की ओर बढ़े और उन्होंने जैसे ही अपना पहला कदम बढ़ाया कि सिंहासन में जड़ी हुई 7वीं पुतली तेजी से राजा भोज के सामने आई और उनका रास्ता रोककर खड़ी हो गई। 7वीं पुतली को सिंहासन में से निकलकर आते देखकर सारे दरबारी सोचने लगे कि शायद इस सिंहासन पर बैठना राजा भोज के बस में नहीं है, क्योंकि जो कथाएं वो अब तक सुन चुके थे वैसे दानवीर और न्यायप्रियता के गुण राजा भोज में नहीं थे। अचानक वहां एक आवाज उभरी, राजन, मैं इसी सिंहासन की 7वीं पुतली कौमुदी हूं। मैं तुझे विक्रम की कथा सुनाने से पहले अपने विषय में बताती हूं। मैं एक अबला नारी हूं। जिस युग में मेरा जन्म हुआ वह युग सतयुग कहलाता था। इस कारण उस समय की सारी स्त्रियां एक ही मर्द को देखती और उसके साथ ही अपना जीवन व्यतीत करती थी। वह जो कहता उसी पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती थी। मैं राजा इंद्र की दासी थी। जब बाहुबल ने अपनी तपस्या, दानवीरता, न्यायप्रियता से इंद्र को प्रसन्न किया तो इंद्र ने खुश होकर यह सिंहासन बाहुबल को दे दिया। सिंहासन के साथ साथ ही मुझे और मेरी सहेलियों को भी पुतली बनाकर इस सिंहासन में जड़ दिया गया। बाहुबल एक महापुरुष था। उसके समय में हम सब प्रसन्न रहा करते थे। जब बाहुबल ने यह सिंहासन राजा विक्रमादित्य को दे दिया तो हम सब सिंहासन के साथ राजा विक्रमादित्य के अधीन हो गईं। हम सब राजा की न्यायप्रियता और दानवीरता से अति प्रसन्न थीं। किंतु जब से राजा विक्रमादित्य नहीं रहे तब से हम सब बेहद दुखी हैं, क्योंकि अब तक यह सिंहासन खाली ही पड़ा है और कोई भी व्यक्ति ऐसा योग्य नहीं जो इस सिंहासन को ग्रहण कर सके। अब अगर इस सिंहासन को ग्रहण करना चाहते हो तो अपने अतीत में झांक कर देखो कि क्या तुमने कभी कोई ऐसा दान किया है जैसा विक्रम ने किया था। तो मैं तुम्हें विक्रम की दानवीरता की एक कथा सुनाती हूँ। एक समय की बात है, रात का वक्त था। सारा नगर गहरी नींद में सोया हुआ था कि विक्रम की अचानक आंख खुल गई और विक्रम ने महसूस किया कि किसी के जोर जोर से रोने के कारण उसकी नींद में बाधा पड़ रही है। विक्रम अपनी खड़ाओं पहनकर महल से बाहर आया और जिस दिशा से रोने की आवाज आ रही थी उसी ओर बढ़ने लगा। थोड़ी दूर चलने पर उसने देखा कि एक स्त्री अपने बाल खोले हुए जोर जोर से रो रही थी
और उसके पास ही एक व्यक्ति का शव सूली पर लटका हुआ था। विक्रम ने उससे जाकर पूछा, तुम पर ऐसी क्या विपत्ति आ पड़ी है जो तुम इतनी जोर जोर से रो रही हो, और यह शव किसका है? मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। मैं राजा विक्रम हूँ, तुम्हारी यथासंभव सहायता करूँगा। मैं भाग्य की मारी हुई एक नारी हूँ, और यह जो सूली पर लटका हुआ है यह मेरा पति था। मेरा पति एक चोर था और रात्रि में चोरी किया करता था, जिसकी वजह से आपके सैनिकों ने उसे पकड़कर सूली पर चढ़ा दिया। स्त्री ने जोर जोर से रोते हुए राजा से कहा, लेकिन चोरी करना एक संगीन अपराध है और अपराधी को तो सजा मिलती ही है। अगर तू मेरे पास पहले आती तो मैं तेरे पति के बारे में दयालु भाव रखकर विचार करता, परंतु अब जबकि तेरे पति अपनी सजा पाकर मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता। विक्रम की बात सुनकर स्त्री और जोर जोर से रोने लगी। इस तरह अब रोने से कोई लाभ नहीं है। तू अपने को संभाल और मेरे साथ महल में चल। मैं तेरे लिए राजकोष से धन की व्यवस्था करवा देता हूँ, जिससे तेरा शेष जीवन सुख में बीत सके। विक्रम ने उसे समझाते हुए कहा। विक्रम की बात सुनकर स्त्री ने कहा, मुझे धन धान्य की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपना जीवन मेहनत मजदूरी करके भी व्यतीत कर लूँगी, परंतु मेरा एक नियम बना हुआ था कि मैं अपने पति को खाना खिलाए बिना खुद नहीं खाती थी, और आज मैं सुबह से भूखी हूँ। मैं चाहती हूँ कि पहले मैं एक ग्रास अपने मृत पति के मुंह में डाल दूँ, तब भोजन करूँ, परंतु मेरा हाथ उसके मुख तक नहीं पहुँच पा रहा है। विक्रम ने उस स्त्री को समझाते हुए कहा, नादान स्त्री, मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति कुछ भी ग्रहण करने में असमर्थ होता है। अब तू अपने अतीत को भूल जा और बीती बातें बिसराकर नए सिरे से अपने जीवन को आरंभ कर। अब तक मुझे नहीं पता था कि मेरा पति स्वर्ग सिधार चुका है, इसीलिए मेरे मन में जो उसे खिलाने की भावना थी वो वैसी की वैसी ही बनी हुई है। अब जब मेरा पति ही नहीं रहा तो मैं अपने मन में पति के प्रति कोई भावना नहीं रखूंगी, परंतु आज तो मैं पति को खिलाए बगैर खाना नहीं खाऊंगी। वह स्त्री रो रोकर राजा विक्रमादित्य से कह रही थी। विक्रम ने स्त्री की भावनाओं को समझते हुए कहा, ठीक है, मैं तुझे अपने कंधे पर बैठाता हूँ और तू अपने पति के मुख में खाना डाल देना। विक्रम की बात सुनकर स्त्री तैयार हो गई। विक्रम नीचे बैठ गया तो स्त्री भोजन की थाली जो कपड़े से ढकी हुई थी उसे लेकर विक्रम के कंधे पर बैठ गई। विक्रम धीरे धीरे खड़ा हुआ। विक्रम के खड़े होते ही स्त्री का हाथ सूली पर लटके हुए अपने पति के मुख तक जा पहुंचा, और जैसे ही स्त्री ने अपने पति के मुख में भोजन का ग्रास रखा, वो ग्रास नीचे गिर पड़ा। यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि मृत व्यक्ति के मुख में कुछ भी डालो वो अंदर ना जाकर बाहर की ओर ही वापस आ जाता है। अब स्त्री का संकेत पाकर विक्रम नीचे बैठा और स्त्री के उतर जाने के बाद बोला, मैंने तो पहले ही कहा था कि तेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। तो तूने देखा ना कि तेरे द्वारा खिलाया गया भोजन उसके मुंह में ना जाकर धरती पर गिर गया। यह कहकर जब विक्रम ने धरती पर पड़े हुए भोजन की तरफ देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। भोजन की जगह वहां पर बेशकीमती हीरे जवाहरात बिखरे पड़े थे। विक्रम ने उस स्त्री की तरफ देखा तो वह खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी। विक्रम ने कहा, सच सच बताओ, तुम कौन हो? मुझे तुम साधारण स्त्री तो नहीं लग रही। विक्रम की बात सुनकर वह जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी की चिंता किए बिना विक्रम ने उससे पूछा, क्या तुम कोई दैव शक्ति हो या कोई राक्षसी? मुझे स्पष्ट रूप से बताओ। तब उस स्त्री ने कहना शुरू किया, विक्रम, वास्तव में मैं एक जादूगरनी हूँ और मुझे अपनी कला में निपुणता हासिल है, पर मेरा एक शत्रु है जिसे मैंने कुछ समय के लिए अचेत कर दिया था, जो इस वक्त सूली पर लटका हुआ है। अगर मैंने इसे नहीं मारा तो यह होश में आते ही मुझे समाप्त कर देगा। इसे मारने के लिए मुझे एक सत्यवादी और दानी महापुरुष के रक्त की जरूरत है। अगर तू मुझे अपना रक्त दे दे तो मैं उसके द्वारा अपने इस शत्रु को मारकर अपनी रक्षा कर लूंगी, और तुझे इतना धन दूंगी कि तुझे कभी धन की कमी नहीं रहेगी। स्त्री की बात सुनकर विक्रम ने अगिया देव का स्मरण किया और उससे इस जादूगरनी के बारे में पूछा।
विक्रम, यह स्त्री सच बोल रही है। अगर इसके प्राणों की रक्षा तुम्हारे रक्त से होती है तो इसकी रक्षा करो, और अगर यह जीवित रही तो तुम्हारी ऋणी रहेगी। यदि यह मर जाती है तो इसका शत्रु तुम्हारा भी शत्रु बन जाएगा, और इसकी सुरक्षा में ही तुम्हारी सुरक्षा है। अगियादेव ने उसे विस्तार से बताया। अगियादेव की बात सुनकर विक्रम स्त्री से बोला, ठीक है, मैं तुम्हें अपना रक्त देता हूँ। और यह कहकर विक्रम ने अपनी कृपाण को अपने ही सीने में घोंप दिया। सीने से खून निकलने लगा। वो स्त्री विक्रम के खून को अपने दोनों हाथ भिगोती हुई कुछ बुदबुदाई। 21 बार ऐसा करने के बाद उस स्त्री ने अपनी अंजलि में खून भरकर उस लाश पर छिड़क दिया। खून के छिड़कते ही सूली पर लटका हुआ व्यक्ति अदृश्य हो गया। स्त्री अपनी सफलता पर प्रसन्न हो उठी और कहने लगी, विक्रम, मैं अपने उद्देश्य में सफल हो गई। मांगो, तुम क्या मांगते हो। और इतना कहकर जब उसने विक्रम की ओर देखा तो विक्रम अचेत हो चुका था। उसकी सांसें भी धीरे धीरे चल रही थी। ज़्यादा खून निकल जाने के कारण विक्रम की हालत दयनीय हो गई थी। तो स्त्री ने तुरंत ही एक मंत्र पढ़कर अपने पास की धरती पर फूंका तो वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। स्त्री ने उस बूढ़े व्यक्ति को देखते ही कहा, हे जादूनगर के राजे वैद्य, आज इस महान व्यक्ति के कारण ही मैं अपने शत्रु को मारने में सफल हुई हूँ, और इस व्यक्ति की दशा मेरी सहायता करते हुए सोचनीय हो गई है। इसलिए अब आप इसका उपचार करें और इसके प्राणों की रक्षा करें। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने स्वार्थ के कारण किसी के हत्यारे बन जाएं। वैद्य बोला, आप चिंता ना करें राजकुमारी, इस व्यक्ति में अभी सांस बाकी है। हम इसे बचा ही नहीं लेंगे, बल्कि इसके जख्म भी ऐसे कर देंगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और इतना कहकर बूढ़ा वैद्य विक्रम के उपचार में लग गया। 3 घंटे के बाद विक्रम की चेतना लौटी। उसने आंखें खोलते ही अपने आसपास देखा। वो स्त्री विक्रम को निहार रही थी। उसकी आंखों में विक्रम के प्रति प्रेम झलक रहा था। विक्रम को होश में आते देखकर वो प्रसन्न हो गई और विक्रम के निकट जाकर बोली, अब आपको कैसा लग रहा है। विक्रम ने कुछ कहना चाहा कि तभी बूढ़े वैद्य ने उसे ना बोलने का इशारा किया और कहा, अभी तुम्हारा उपचार पूरा नहीं हुआ है, इसलिए शांत लेटे रहो, और जब हम कहें तभी कुछ बोलना। बूढ़े वैद्य की बात सुनकर विक्रम खामोश हो गया। सूर्योदय के बाद ही विक्रम का उपचार पूरा हो गया और बूढ़े वैद्य ने हाथ पकड़कर विक्रम को उठाया। तब स्नेहपूर्वक विक्रम बोला, अब मेरा जख्म बिल्कुल ठीक है। ये तो एक चमत्कार है। विक्रम, हम तुम्हारे आभारी हैं कि तुमने अपने प्राणों का मोह ना करते हुए अपना खून देकर हमारी सहायता की। बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। जादूगर स्त्री ने उसके करीब आकर पूछा। तो विक्रम ने कहा, यह तो एक मनुष्य होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं किसी की भी सहायता करूं। मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे विचार बहुत महान हैं। मैं अपनी ओर से तुम्हें यह सोने से भरा थाल भेंट करती हूँ। इसमें से जितना भी चाहे सोना खर्च करते रहना। ये थाल कभी खाली नहीं होगा। जादूगरनी ने विक्रम के सामने सोने का थाल बढ़ा दिया। तो विक्रम ने कहा कि मुझे धन की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही धन के लोभ से परेशान हूँ। मुझे तो बस एक बात की परेशानी है कि हमारे राज्य में जब अकाल पड़ता है तो अन्न की कमी हो जाती है। अब सोना खाया तो नहीं जा सकता, इसलिए अगर आप कुछ देना ही चाहते हो तो कोई ऐसा उपहार दो कि जिससे हम अकाल और बाढ़ जैसी चिंताओं से मुक्त हो जाएं। विक्रम, तुम्हारी बात से ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हें ना खत्म होने वाले धन की नहीं, बल्कि ना समाप्त होने वाले अन्न की ज़रूरत है। विक्रम की इस बात सुनकर जादूगर राजकुमारी ने कहा, लेकिन हम विवश हैं। विक्रम, हम तुम्हारी प्रत्यक्ष में कोई सहायता नहीं कर सकते। हाँ, एक उपाय ज़रूर है। तो विक्रम ने पूछा कि वो क्या उपाय है। राजकुमारी ने कहा, अन्न का भंडार अन्नपूर्णा के हाथ में है और वह लक्ष्मी की छोटी बहन है। इसलिए अगर लक्ष्मी को प्रसन्न करके उनसे कहा जाए तो लक्ष्मी जी अपनी बहन अन्नपूर्णा से कहकर तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर कर सकती हैं। विक्रम उस जादूगर राजकुमारी की बात सुनकर कुछ विचार करके बोला,
परंतु लक्ष्मी जी हमारे प्रयत्न से कैसे आ सकती हैं? और कौन सा ऐसा काम है जो उन्हें प्रसन्न कर सकता है? लक्ष्मी तो अपनी इच्छा के अनुसार ही दर्शन देती हैं। तो जादूगर राजकुमारी ने कहा, सुनो विक्रम, एक बार जब मैं लक्ष्मी जी का जाप कर रही थी तो लक्ष्मी देवी ने आकर मुझे दर्शन दिए और एक पुष्प देकर मुझे कहा कि तुम जब भी चाहो इस पुष्प को सागर में बहाकर मेरा स्मरण करना, मैं उपस्थित हो जाऊंगी। अतः वह लक्ष्मी का दिया हुआ पुष्प मैं तुम्हें दे रही हूँ। तुम उसे सागर में बहाकर लक्ष्मी का स्मरण करना, तो लक्ष्मी देवी प्रकट हो जाएंगी। इस प्रकार उनके द्वारा तुम अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकते हो। और इस तरह जादूगर राजकुमारी ने विक्रम को विस्तार से बताते हुए वह पुष्प उसे दे दिया। विक्रम अब उस पुष्प को लेकर सागर तट पर पहुंचा और सागर में बहाकर आंखें बंद करके देवी का स्मरण करने लगा। अभी कुछ ही समय बीता था कि देवी ने प्रकट होकर कहा, आंखें खोलो विक्रम और बताओ तुमने मुझे क्यों स्मरण किया है? विक्रम ने आंखें खोली और हाथ जोड़कर बोला, देवी, आज मैं अपने राज्य की जनता के लिए अन्न का दान चाहता हूँ, जिससे कि किसी भी कठिन समय में मेरे राज्य की जनता को अन्न की कमी ना हो। विक्रम, अन्न का सारा धन मेरी छोटी बहन अन्नपूर्णा के पास है। चलो, मैं तुम्हें अपनी बहन अन्नपूर्णा के पास लिए चलती हूँ। और यह कहकर लक्ष्मी अपनी शक्ति के द्वारा विक्रम को एक पर्वत पर ले गई और विक्रम से नीचे उतरने को कहा। विक्रम लक्ष्मी का आदेश पाकर जब पर्वत से नीचे उतरा तो उसने स्वयं को एक नदी के तट पर पाया। अभी वो कुछ कहने ही वाला था कि लक्ष्मी उसके बराबर में आकर खड़ी हो गई। अचानक नदी में एक जोरदार तूफान की भांति भंवर आया और उस भंवर के मध्य से एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जो वास्तव में अन्नपूर्णा थी। उसने तुरंत ही हाथ जोड़कर लक्ष्मी को नमस्कार किया और पूछा, आपने कैसे कष्ट किया और आपके साथ यह मृत्युलोक का प्राणी कौन है देवी? तब लक्ष्मी ने उत्तर दिया कि यह विक्रम है अन्नपूर्णा, और मैं इसी के कारण यहाँ आई हूँ। यह विक्रम धारानगर का राजा है, हमेशा अपनी जनता की भलाई के लिए चिंतित रहता है। आज भी इसे अपनी जनता की चिंता तुम्हारे समीप ले आई है और तुम्हें इसकी सहायता करनी ही होगी। माँ लक्ष्मी ने विक्रम का परिचय कराते हुए कहा। अन्नपूर्णा विक्रम की ओर मुखातिब होकर बोली, मैं समझ गई, यह वही विक्रम है जिसका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। कहो विक्रम, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकती हूँ? देवी अन्नपूर्णा, मैं अपने राज्य से अन्न की कमी को दूर करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि मेरे राज्य में कभी कोई व्यक्ति भोजन के कारण मृत्यु को प्राप्त ना हो, विक्रम ने नम्रता के साथ कहा। विक्रम की बात सुनकर अन्नपूर्णा ने भोजन का थाल, जिस पर एक कीमती कपड़ा ढका हुआ था, विक्रम को दिया और कहा, विक्रम, इस थाल को दाएं हाथ में पकड़कर तुम जब भी इसका कपड़ा हटाओगे, तुम्हें यह थाल तुम्हारे मनपसंद भोजन से भरा हुआ मिलेगा। इस भोजन के थाल को तुम निरंतर प्रयोग में ले सकते हो, इसका भोजन कभी खत्म नहीं होगा। विक्रम उस भोजन के थाल को लेकर अपने राज्य की ओर चल दिया। वो मन ही मन बहुत प्रसन्न था। उसने अपने मन में विचार किया कि अब उसके राज्य में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। अभी विक्रम अपने राज्य में प्रवेश कर ही रहा था कि एक ब्राह्मण ने उसका रास्ता रोक लिया और उससे भूखा होने की बात कही और भोजन खाने की इच्छा व्यक्त की। विक्रम ने ब्राह्मण की बात सुनकर उसे खाना खिलाने के लिए अन्नपूर्णा का दिया हुआ थाल दाएं हाथ में पकड़कर साधु के इच्छित भोजन की कामना करते हुए कपड़ा हटाया तो थाल स्वादिष्ट भोजन से भरा हुआ था। अब साधु भोजन को देखकर बहुत खुश हुआ। विक्रम ने साधु को भोजन करवाया। साधु जब भोजन से तृप्त हो गया तो उसने चलने का उपक्रम किया। इस पर विक्रम ने साधु को रोककर कहा कि हे अतिथि साधु, यह मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें भोजन के साथ दक्षिणा भी दूं। मांगो, क्या मांगते हो? विक्रम की बात सुनकर साधु ने कहा, महाराज, मुझे भरपेट भोजन मिल गया और मेरी आत्मा तक तृप्त हो गई। अगर फिर भी आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे यह अद्भुत थाल दे दीजिए, जिससे मैं भूख लगने पर इसी के द्वारा भोजन प्राप्त कर लिया करूं, ताकि मुझे किसी अन्य मनुष्य के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। साधु की बात सुनकर विक्रम मुस्कुराया
और बिना एक क्षण भी देर किए हुए उसने वो थाल साधु को दे दिया। साधु थाल लेकर विक्रम को आशीष देता हुआ चला गया। विक्रम खाली हाथ अपने राज्य लौट आया, परंतु उसका मन संतुष्ट था। उसे किसी भी बात का कोई दुख नहीं था। यह कहकर सातवीं पुतली शांत हो गई और अपने सिंहासन पर अपने स्थान पर जा टिकी। पुतली के शांत होते ही पंडित ने मुहूर्त निकल जाने की बात कही। पंडित की बात सुनकर राजा भोज ने एक ठंडी आह भरी और फिर से वो अपने शयन कक्ष की ओर चल दिए।